सांदो कॉल कर लेते वैसे। कर ले, पूछ ले एक बार कहाँ है। बत्सल आ जा इधर। और कैसा है अतुल, कैसा रहा डे आज? कैसे इम्प्रूव कर सकता था? बहुत अच्छा हो, बोल सकता हूँ। हम्म, मगर और इम्प्रूव हो सकता है बहुत। हम्म, जैसे कि हम बस 2 घंटा सोए थे कल, तो मेरा थोड़ा ब्रेन फॉग हो रहा था। अच्छा, रात में तो बोल रहा था ना काम करेगा। हाँ हाँ हाँ। तो सुबह लेट में सोए थे, फिर जल्दी आँख खुला। आई मीन बस एक या 1.5 घंटे की सोए थे, फिर मैंने आँख खुल गया, सोचा उठ साइड गया है पे भाई हो। सुबह, दौड़ लेते थोड़ा सा। चलेगा दौड़ फिर दौड़ के आए, फ्रेश हुए, फिर हम सो गए कुछ देर। और उसके बाद फिर एक जो क्लाइंट था ना, तो उसको इंस्टाग्राम वाला जो बोर्ड था ना, वो अपसेल किए, तो बोली हाँ हाँ हाँ। नाइस। हाँ, तो उसके बाद काम स्टार्ट हो गया। उसके उसके साथ कमीशन बेसिस पे कर रहा है ना? हाँ, पहले बस ईमेल था, तो हम्म। फिर इंस्टाग्राम के लिए पूछने वाले थे, मतलब इंस्टाग्राम, तो वो पूरा हाँ बोल दी। इंस्टाग्राम में क्या क्या तेरा स्कोप ऑफ वर्क क्या है? एड्स रन करना या फिर सिर्फ ना ना, पोस्ट? सिर्फ पोस्ट। पोस्ट प्लान करेंगे, स्टोरी, हम्म, वो सब बेस पे ब्रांडिंग के लिए हमारे सबसे मेन काम रहेगा ना, इंस्टाग्राम डीएम से अपॉइंटमेंट बुक करना। ओके। हम्म। सही है, सही है। और इम्प्रूव कैसे कर सकता था डे? और कैसे इम्प्रूव कर सकते थे? डे प्लान रहता तो हम डे प्लान नहीं किए थे। ओके। क्योंकि सोने टाइम में होता है ना, कुछ क्लैरिटी नहीं था, समझा। हम्म। और प्रीवियस डेज पूरा। पे हम लोग हाँ हाँ, बोल बोल। जो डिस्कस किए कि सुबह उठ के मोबाइल कम यूज़ करते तो बेटर रहता, तो वो सब सॉल्व हुआ या फिर नहीं? हाँ हाँ, भाई मोबाइल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को पता था क्या करना है, समझा, तो उठते उठते बैठे गए थे वही चीज राइट, करने में। एग्जैक्टली। और एक और चीज समझा, अभी जेसन कैपिटल का वीडियो देख रहे थे, समझा, कि हम जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हम्म। हमको आता नहीं, तो पहले वो सीखना स्टार्ट किया, समझा। हम्म। आ, हाँ, तो वही कह रहे थे। एक और चीज पे, अगर तेरे पास स्किल है, समझा, मगर तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं है, मतलब स्टेट सही है ना, स्टेट ऑफ माइंड, तो हम्म। तू फकअप कर दे। मगर तेरा स्टेट सही, एटीट्यूड सही है ना, तो स्किल तुम मैनेज कर लोगे थोड़ा सा। हम्म। सही बात है, हम्म इसलिए स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कभी वर्क कर जाता है अगर तुम्हारा एटीट्यूड सही है। भले ही तुमको उतना स्किल क्यों ना हो, अगर उसको अप्रोच करते हैं उस हम्म एटीट्यूड से, उस माइंडसेट से, तो स्टार्ट्स वर्किंग एक पॉइंट पर, और धीरे धीरे करते करते स्किल तो डेवलप होता ही है ना? एग्जैक्टली। राइट। और यही था भाई। हम लोग जो डिस्कस किए थे प्रीवियस डे में, मतलब बेसिकली वो हेल्प किया इम्प्रूव करने में ओवरऑल। कुछ हद तक हम्म। और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है ना? हाँ हाँ। राइट। ठीक है शशांक, तेरा कैसा रहा? कुछ इम्प्रूव, कुछ चेंज? बढ़िया। 2 चैप्टर किए इसका, तो सबकॉन्शियस माइंड का। बोल रहे थे बुक पढ़ेंगे, पढ़ ही लिया आज। नाइस। नाइस, एक नंबर। क्या पढ़ा, लगातार। कुछ बताना चाहेगा? तुम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करोगे तो तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। अच्छे से इलाबरेट कर, ठीक है? थोड़ा टाइम लेके अच्छे से डिस्कस करते हैं इस पर, जो मेन आज का तेरा लर्निंग था उससे। आज का ये लर्निंग था कि जैसे देखो हम लोग नेगेटिव चीज़, सबकॉन्शियस माइंड, देखो तुम्हारा वो माइंड है जो कुछ सोचता नहीं है, ना सोचता है ना समझता है, बस जो उसको तुम दोगे वैसा फीड वो करते जाओगे। बिहेव करेगा। राइट। समझा? हम्म। तो यही हम्म सब सबकॉन्शियस माइंड हमारा। तुम कॉन्शियस माइंड को बोलो कि सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है कि भाई ये करना है, हमको ऐसा लग रहा है इस टाइम। अगर एंजाइटी लग रहा है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही रिएक्ट करेगा, और तुम्हारा पसीना आने लगेगा, तुमको अलग अलग तरीका का चेंजेस आएगा तुम्हारे बॉडी में। बाकी तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को तुम बोलोगे कि भाई ठीक है, वो सब बढ़िया है, वो सब कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर करेगा कि हाँ राइट। भाई सब बढ़िया है, कोई टेंशन का बात नहीं है, सब कुछ ही, मतलब हमसे बोलना चाहिए हाँ भाई सब कुछ है, हम स्ट्रांग है, सब सही है। सब सही है। तब बेसिकली जो हमारा थॉट हम लोग तब कॉन्शियसली पुट करते हैं उस बेसिस पे रिएक्ट करता है हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड, उस बेसिस पे हम लोग। तुम झूठ भी बोलोगे ना भाई हम्म। कि भाई सब कुछ, सुन रहे हैं। तो तुम झूठ भी बोलोगे तो भाई वो चीज़ कर देगा, वो चीज़ हमारा हम्म सबकॉन्शियस माइंड उतना केपेबल है कि वो चीज़ वो कर देगा सही साबित, हम्म कि भाई तुम मतलब कुछ नहीं काबिल हो, तुम एग्ज़ाम दे, मतलब बहुत तुम बिलो एवरेज बच्चे हो,
तुम सबकॉन्शियस माइंड को बोलो कि भाई हमको निकालना है एग्ज़ाम, तो निकालना ही पड़ेगा, हम निकाल के रहेंगे किसी भी तरीक़े से। सही बात है। बोलो कि रिपीट करे तो कुछ न किसी तरीक़े से तुम्हारा ऐसा सिचुएशन बना देगा कि तुम निकालोगे वो एग्ज़ाम। इसीलिए तो फिर हम बिलीविंग भी और विजुअलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, इसी रीज़न से जो तू एक्सप्लेन कर रहा है है ना, कि अगर हाँ हाँ एक्चुअली वी बिलीव, एक्चुअली वी स्टार्ट टू विजुअलाइज कि कहाँ हम लोग को जाना है, क्या हम लोग को अचीव करना है, उसको देखने लगते हैं, जितना रियल वे में उसको देखते हैं, इमेजिन करते हैं, उसको रियलिटी बनने में उतना ईजी होता है ना। तो बहुत हाँ सारे हम लोग ऐसे केसेस में देखते हैं कि बहुत लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं या बहुत ज़्यादा ग्रेट हुए हैं किसी फील्ड में, वो लोग ग्रेट होने से पहले, सक्सेसफुल होने से पहले, रिच होने से पहले दे बिलीव कि वो लोग हैं वैसा। उनके एटीट्यूड में, उनके पर्सनालिटी में हाँ दिखता है कि नहीं। माइक टाइसन को ले लो, माइक टाइसन को, एंड्रू टेट को, किसी को भी। हाँ हाँ तुम। जैसे सबकॉन्शियस में वैसा हो जाता है, जैसे उसको फर्क नहीं पड़ता, जैसे तुम बोला कि ये सच है ये गलत है, वो उसको ये भी नहीं पता चलता है ना कि वो हम लोग रियल में कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, समझा। तो अगर हम चलो बार बार हम क्लोजिंग प्रैक्टिस करें, समझा, डील क्लोज करने का रियल में, राइट राइट। ठीक है, 10 बार किया रियल में, और फिर हम ना 10 बार बस इमेजिनिंग सॉरी विजुअलाइज किए, समझा, मतलब पूरा स्क्रिप्ट वाइज सेम इफेक्ट पड़ेगा उसमें भी कि हम 10 बार रियल में किए, समझ रहे हैं। हाँ वैसा होता है। और एक और चीज, 90 मोर देन 90% जो डिसीजन लेते हैं ना हम लोग, सब सबकॉन्शियस से आता है। हम्म। इमोशंस और सबकॉन्शियस पे बेसिकली। जैसे हाँ हाँ कर्नल राजीव भारवान का सुना है पॉडकास्ट? हाँ नहीं, कौन है वो? नहीं कर्नल राजीव भारवान का, रणवीर अलावादिया के साथ। नहीं। नहीं भाई। भाई वो बताते हैं कि मैं जब गया ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग करवाने, तो मैंने हम्म अपने ट्रूप्स को बोल दिया था जब मैं हेड था कि मेरे रहते हुए पीटी कभी रुकेगा नहीं। तो बोले एक दिन -35 डिग्री टेम्परेचर था, तो हम हम्म मतलब बहुत सारे लोग आए बड़े बड़े, बोले कि आज तो बहुत ठंड है। तो मुझे पता था कि वो लोग पीटी बंद कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन बोला हाँ तो क्या हुआ। तो फिर दुख आते रहा ऐसा बंदा लोग। तो फिर वो लोग बोला कि तो बंदे चाह रहे कि आज कुछ पीटी ना हो, आज बहुत ठंड, बंदे बोले बहुत ठंड है। तो गए भाई ट्रूप्स के पास, ठंड का और कमांडोज, वर्कआउट करो। और ज़्यादा। कमांडोज ठंड है क्या? हाँ बोलते हैं कमांडो ठंड है क्या? बोलते हैं हाँ सर बहुत ठंड है। तो चलो तब 1.5 घंटे पीटी करते, कब देख कितने देर पीटी करते हो? तो सर 1 घंटा करते हैं, 9 से 10, 1.5 घंटा करते हैं। तो एग्जैक्टली। सर बहुत ठंड है। तो चलो तो 2 घंटा करते हैं, 2 घंटा काफ़ी है गर्म होने के लिए शरीर। तो बोलता है सही कि बात है, सही। सर बहुत ठंड है। बोलते चलो तुम्हें ले चलता हूँ एक जगह। फिर ले गए, कोई नदी बह रहा था साइड से, तो चलो तुम्हें आज स्पा करवाता हूँ। ओके। और फिर उस पर कूदा दिए सबको भाई, एक एक करके सब कूदने लगा। बोलते उनके मुंह से जो भावनाएं निकल रही थी, जो गालियां निकल रही थी, मैं बोला सेम टू यू। और ये मैस वाले भी आ गए, वो लोग भी ज्वाइन कर दिए, जब मैस वाला आर्मी वाले रहते हैं। सही। तो फिर वो पता अंदर है वो हाँ माइंडसेट खुद से एक वो क्रिएट करना, खुद से बिलीव करना, सबकॉन्शियस को एक पर्टिकुलर वे में फीड करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसको, ये एक बहुत बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, लेकिन जो लोग अप्लाई कर पाते हैं इसको अच्छे से, उन लोग के ही एटीट्यूड और बिहेवियर और फिर ओवरऑल प्रोग्रेस में चेंज, गोल अचीव करने के टूवर्ड्स वो लोग मूव कर पाते हैं फाइनली, है ना। जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे थे ना, माइक टाइसन या फिर मोहम्मद अली, एंड्रयू, या किसी को भी, किसी भी सक्सेसफुल या हाईली रिच आदमी को देख लो, तो उन लोग उस पोजीशन में पहुंचने से पहले ही दे यूज टू बिलीव, दे यूज टू नो आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, है ना। वो चीज़ रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन माइंड जैसे अतुल हम लोग देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, बेसिक उसका यही है ना, कि वो आयरन माइंड तुम्हारा हाँ होना हाँ चाहिए, वो बिलीफ सिस्टम तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि अगर वत्सल तुम दो बिलीव जगह ही से नहीं ज्वाइन करो। किया क्या? हाँ क्या बोल रहा वत्सल 2 जगह से ज्वाइन किया क्या? हूँ भाई? दोनों साइड से बोलेगा भाई, क्लोन है भाई, बता रहे। 1 मिनट, मतलब थोड़ा फैन आवाज कर रहा है, बंद करके फिर बोल रहा है। अच्छा हम हाथ धो के आ रहे हैं और पानी पी के। मतलब तू इस चीज़ को आगे इलाबरेट करना चाहे, सबकॉन्शियस माइंड और मेंटालिटी पे डिस्कस करें हम लोग। बेसिकली कि कोई भी चीज़ अचीव करने से पहले बिलीव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सबकॉन्शियस को वो फीड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विजुअलाइज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना खुद को हम लोग सही फीड करेंगे, पॉजिटिव फीड करेंगे, उतना ज़्यादा बेटर वर्किंग हो पाएगा किसी गोल के टुवर्ड्स, एक पर्पस के टुवर्ड्स, या एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी जो हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं, एक पर्सन को जो हम लोग बनना चाह रहे हैं, उसको तो जितना वही ज़्यादा वो हम लोग जैसे वो फीड कर दिए थे सबको, पहले दिन बोल दिए थे हम्म, कि मेरे रहते हुए पीटी नहीं रुकेगा। हम्म, तो सबकॉन्शियस राइट, माइंड को बोल दिया कि कुछ भी हो जाए हमको जाना ही पीटी में। हम्म, तो भाई आर्मी का तो भाई बंदा लोग ऐसा होता ही है, तगड़ा, सही बात ऊपर है। से इंडियन आर्मी का बंदा। एक्सटर्नल स्टिमुलाई से सबको पता चल रहा था उस सिचुएशन में ना कि हाँ ठंड है भाई, हम्म, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से सबकॉन्शियस माइंड उनका बोल रहा था कि ठंड है, नहीं करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन उन लोग एक्टिवली अपने कॉन्शियस माइंड को बोल के फीड करके नहीं, और ज़्यादा करना है, और करना है, ये करना इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे, तो और वो गर्मी लगेगा। सबकॉन्शियस को हाँ चेंज करके फिर उसके बाद उस पर काम किए, उस पर वर्क किए, तो दैट वर्क्स। और क्या बड़ा था शांत आज? वही कि इनका पॉडकास्ट देखें, और भाई सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज़ बार बार बोल रहा है कुछ कुछ एग्जाम्पल के साथ, तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं। बाकी उन्हीं का देख रहे थे पॉडकास्ट में, बहुत सही अच्छा चीज़ था, किस तरह से मतलब कैसा आर्मी लाइफ रहता है। डिसिप्लिन, तगड़ा। स्ट्रिक्ट लाइफ, हाँ, तो उसको स्ट्रिक्ट तो अपने रहता ही, मतलब उसमें वो बोला था कि फिजिकल को ठीक करने के लिए तुमको पहले अपना मेंटल ठीक करना पड़ेगा। एंड मेंटल, वाइस वर्सा, हाँ, नहीं, फिजिकल के वाइस, लिए मेंटल ज़रूरी है, तुमको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा फिजिकल चीज़ करने के लिए। और तुमको मेंटली स्ट्रांग होने के लिए फिजिकल चीज़ करना पड़ेगा, वाइस वर्सा। हाँ, अतुल तो म्यूटेड है भाई, म्यूटेड म्यूटेड। हाँ आवाज आ रहा है। क्या कर रहा है ऐसे ऐसे? हाँ एक मिनट रुको। फिर से रिपीट कर। हाँ, जैसे अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, माइंड को ट्रेन करने के लिए फिजिकल वे बेस्ट वे है वो अचीव हाँ, करने वही का, है बोल ना। रहा हूँ। जैसे हर एग्जांपल में देखते हैं, मतलब जो भी आज तक मेंटली स्ट्रांग मैन हुआ है, मेंटली स्ट्रांग मैन को अगर देखेगा तो वो थ्रू फिजिकल हार्डशिप्स है ना, अपने फिजिकल बॉडी को उस सिचुएशन में पुट करने के बाद, जब माइंड को पता है कि भाई ये मेरा ब्रेकिंग लिमिट है, लेकिन नहीं, फिर भी उसको पास दैट लिमिट जाने के बाद जब माइंड को हम लोग प्रूफ देते आते हैं कि वो लिमिट नहीं है, हम वी आर स्ट्रॉगर देन दैट, वी आर स्ट्रॉगर देन दैट, स्ट्रॉगर देन दैट, तो वो लिमिट क्रॉस करते जाते हैं, तब जाके वो एक मेंटल स्ट्रेंथ भी अचीव कर पाते हैं। तो इसीलिए वाइस वर्सा मैंने हाँ बोला कि मेंटल स्ट्रेंथ गेन करने के लिए तुमको फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए, एग्जैक्टली। फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए तुमको मेंटल स्ट्रेंथ हाँ, चाहिए। क्योंकि भाई बिना कुछ किए तुम टेस्ट नहीं करो खुद को ना, तो पता कैसे चले तो मेंटली स्ट्रांग भी हो रहा हो। फिजिकल एंडेवर में माइंड बहुत ज़्यादा हम लोग को लिमिट कर देता है, ये तू हम्म, उस पॉइंट से शायद बोल रहा था शान, वो बहुत ही हम इस वैलिड पॉइंट से पॉइंट है। बोले थे कि देख हम लोग मेंटली खुद को मेंटल से भी मेंटली स्ट्रांग कर सकते हैं हम लोग, हम्म, जैसे थ्रू मेडिटेशन हो गया, तो थ्रू मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तभी ना सेल्फ रियलाइज करेंगे तभी ना अपने आप को उस लिमिट तक पुश कर पाएंगे। नहीं, सेल्फ रियलाइज करना, देख, मेंटली स्ट्रांग प्रूफ लेने के बाद ही हम लोग हो पाते हैं, ठीक है। मेंटली स्ट्रांग जब तुम्हारे पास प्रूफ नहीं होगा ना कि मेरे को पहले लगता था हम ये नहीं कर सकते, बट अब ये हम ये कर पा रहे हैं, तो अब मेरे पास प्रूफ है, तो ये प्रूफ्स एक्यूमुलेट कर करके हम लोग धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। या तू बोल रहा मेंटल एक्टिविटीज़ करके भी, मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन वगैरह करके भी, तो उसमें भी फिजिकल चीज़ आ ही जाता है। मेडिटेट करने बैठोगे तो बहुत सारे फिजिकल फीलिंग्स, जैसे पैर नम होना या कुछ छोटा मोटा एकदम हल्का सा कुछ डिफरेंट लेकिन टिंगलिंग फीलिंग भी वो सब काफ़ी की ज़्यादा। तरफ ध्यान नहीं देना, हाँ, ध्यान नहीं वो देना, वो वही वही चीज़ है ना, फिजिकल के थ्रू ही मेंटली स्ट्रांग बनना, या मेंटल भी मेंटली एक्टिविटीज़ करके, मेंटली स्ट्रांग एक्टिविटीज़ करके मेंटली स्ट्रांग बनना रहेगा। बहुत सही पॉइंट ये तो। भाई। और मैं जो बोल रहा था कि बहुत सारे केस में जब फिजिकल लिमिट हम लोग को क्रॉस करना होता है, तो वो एक्चुअली में हम लोग का फिजिकल लिमिट नहीं रहता है, उस पॉइंट पे हम लोग का मेंटल लिमिट हम लोग को रोक रहा होता है कोई चीज़ करने के लिए। तेरे को अगर लगता है कि तू कोई एक बहुत ही टफ एक्टिविटी कर रहा है, उसके फिजिकल लिमिट पे पहुंच चुका है, बट वो एक्चुअली तेरा लिमिट नहीं होता है, ये तुम्हारा माइंड बेसिकली तुम्हारे साथ गेम खेल रहा होता है कि दैट्स इट, ये तुम्हारा लिमिट है, अब रुक जाओ, और नहीं करते हैं। तो मेंटल स्ट्रेंथ इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अपने फिजिकल पीक, अपने बेस्ट सेल्फ को अचीव करने के लिए।
वत्सल इस चीज़ पे? हाँ जब हाँ बहुत सारे लोग, फेमस लोग भी बोले हैं कि your body is capable of more capable than you think it is. हाँ, ये बहुत फेमस सेइंग है बेसिकली इसी चीज के लिए कि फिजिकल लिमिट जब रीच होने लगता है तो हम लोग सोचते हैं कि बस हो गया, यही है फिजिकल लिमिट, एग्जॉशन जब होता है या जब थक जाते हैं दौड़ने के बाद। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे प्रूफ हैं कि फिजिकल लिमिट ब्रेक हो सकता है अगर आपका मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो। भाई दे- थक गए ना तो भाई फिर तो वो आगे कंफर्ट जोन में है, वहां तक कंफर्ट जोन है, फिर वहां से थक गए उसके बाद वर्कआउट करना स्टार्ट किया तब हुआ, समझा? राइट। ग्रोथ वहां स्टार्ट हुआ। ऐसे एक एग्जांपल मेरे को याद है, मोहम्मद अली से एक इंटरव्यूअर पूछता है हाउ मेनी पुशअप्स डू यू डू, ऐसा कुछ नंबर ऑफ पुशअप्स, तो बोलता है आई स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स टू हर्ट। हाँ याद है भाई। है ना? तो ये सही है, काफ़ी सही पॉइंट है। हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, अपने एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि बहुत बार हम लोग को लगता है कि अपना एग्जॉस्ट हो चुका है और एक रेप नहीं जा पाएगा, बट वो मेंटल स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे अगर एक्यूमुलेट कर लिया जाए, खुद को पुश किया जाए तो इट कैन एक्चुअली और ज़्यादा पुश कर सकता है हम लोग काफ़ी ज़्यादा। और हम लोग को उसी सब छोटे छोटे मोमेंट्स के बाद प्रूफ मिलता है अपने आप में कि हम लोग केपेबल थे, हम लोग का माइंड हम लोग को रोक रहा था। अगर हम उस टाइम पुश कर पा रहे थे तो आगे किसी सिचुएशन में जब लग रहा है कि ये लिमिट है मेरा, तब उस सिचुएशन को विन को याद करके कि उस टाइम हम लोग पुश कर रहे थे, अब भी पुश कर सकते हैं, तो वो धीरे धीरे विन लेके मेंटली और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं थ्रू फिजिकल एंडेवर्स, थ्रू दैट फिजिकल ब्रेकिंग ऑफ आवर लिमिट्स। और वत्सल आज का दिन तेरा कैसा रहा और कैसे इम्प्रूव कर सकता था? अच्छा था, सुबह एक्सरसाइज बहुत ज्यादा ही अच्छा हुआ आज तो, शायद मंथ का सबसे भयानक आज मंथ में सबसे ज्यादा वर्कआउट आज किया है। 2 घंटे क्या किया? 2 घंटे जिम, हाँ। और क्या क्या किया वर्कआउट में? हम लोग शोल्डर से स्टार्ट किए, 2 एक्सरसाइज शोल्डर का, 3 शोल्डर का। हाँ 3 एक डेड ड्रॉप या डेड सेट, ड्रॉप सेट, हाँ 3 एक्सरसाइज शोल्डर का हुआ बढ़िया। उसके बाद 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप का और फिर लास्ट में 2 चेस्ट का। वो सही है। 7 एक्सरसाइज और पूरा इंटेंस वही, और एकदम अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा होल वर्कआउट वाला। फिर उसके बाद घर आए, फिर खा पी के गए कॉलेज में पहले खुद पढ़े, उसके बाद बच्चों को पढ़ाए। गुड। फिर आते वक्त सोचे कि भैया अभी कुछ ही दिन है रांची में, तो चलो पिज्जा खिला देते हैं तो पिज्जा लेते हैं। वे को भी जा रहा है। हाँ क्या बोला? क्या बोले भैया? शशांक में एक को जा रहा है ये। हाँ एक को। तो बस वही, फिर उसके बाद अभी यहाँ फिर और जर्मन प्रैक्टिस आज पूरा, लेकिन मेरा हार्ट खत्म हो गया। डुओलिंगो यूज किए तो देखे होंगे, हार्ट जैसे फीचर है कि आपके दिन में 5 मिस्टेक अलाउड रहता है, कि आप लैंग्वेज सीखते हुए 5 मिस्टेक करेंगे तो दिन भर का आपका खत्म हो जाएगा हार्ट, और 24 आवर्स के बाद रिप्लेनिश होगा, ताकि आप ऐसा ना करें कि मिस्टेक करते रहे। फिर से बोलो तो, रिपीट करना है। डुओलिंगो यूज किए? नहीं। लैंग्वेज सीखने का ऐप रहता है ना, एप्लीकेशन का, कोई एडिशनल या सेकेंडरी लैंग्वेज सीखने के लिए। ओके, एक भयानक चीज बताएंगे हम। हाँ ये कॉल के बाद, ठीक है ना? ओके। जब रिकॉर्डिंग बंद करोगे तो इलीगल इलीगल नहीं है, और ज्यादा चीज है। ठीक है बताइए। तो बस वही यूज कर रहे थे, उसे जर्मन एनहांस कर रहे थे, लेकिन आज मिस्टेक ज्यादा हो गया, नया वर्ड, तो वेट कर रहे हैं अगले दिन का। आज पढ़ा क्या, आज का डे कैसे इम्प्रूव कर सकता था, और मेन लर्निंग आज जो था वो एक बार। अच्छा सुन, एक मिनट। ये एक ऐप है, हेलो टॉक नाम है। यहाँ पे अकाउंट बना, यहाँ पे तुम लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, यहाँ पे तुम लैंग्वेज लर्निंग, समझा? मेरे पास है सारे कंट्री को लेकर। अच्छा, ये पहले हम तुम लोगों को स्पॉन्सर नहीं हम लोग का। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एक ऐप थे, हम भी किए थे डुओलिंगो उसको। और
बहुत पहले। हेलो टॉक। नहीं नहीं, एक और दूसरा था। वो कैसा नाम था? बता। नाम क्या था? नाम नहीं याद बताएगा मेरे भाई। को। नाम नहीं बताएगा, एक था। नाम नहीं एक बताएगा। था। एक था। नाम नहीं। बस एक था नाम, क्या था? एक एक था था। नाम। एक था नाम। चेक करते हैं, एक था। एक था। एक था। एक एक था। बोल पाना। एक था। देखिए, हाँ, आज पढ़े रॉबर्ट ग्रीन का बुक पढ़ रहे 48 लॉज ऑफ पावर डिटेल में, लेकिन आज जो पढ़े थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स लगा, आज और कल। कौन सा? उसका पॉइंट्स है ऐसे कि let other do let others do the work for you, you take the credits in the end, ऐसे करके। भाई ये सारा गलत है। कंपनी तो वैसे ही होता है भाई। हाँ, ऐसे एग्जैक्टली होता है। एग्जैक्टली, कंपनीज तो ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली मेन बिजनेस भाई ऐसे ही होता है, बट उसका वो था ना ठीक कि वो बात रियल है। लाइफ में भी इम्प्लाई करना चाह रहा था ये सब। आराम ही है। हाँ, तो वो थोड़ा सा लगा कि पॉइंट को बहुत ज्यादा वो हाँ डिटेल में यार इलैबोरेट भाई। किया है, लेकिन भाई ये हाँ हो सकता है, ये तो किसी इविल वाला सॉर्ट करेगा अगर पर्सनल लाइफ में से यूज किया तो। ये तब के एग्जैक्टली, लिए जब हाँ तुम्हारे लिए सिर्फ मनी और मैटर करता है, हाँ, और कुछ नहीं, वैल्यूज नहीं। बहुत वही, और कोई हाँ, वैल्यू नहीं है। और लॉयल्टी गार्ड मारा है उस टाइम। तो उसके पॉइंट में यही था कि आप दूसरों से काम करवाइए, लाइक वो इवन मेंशन करता है कि आप कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए करवा रहे हैं या आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी वर्क में, तो आप आराम से पीछे खड़े होके देखिए, लोगों को काम करने दीजिए, लोग जब काम खत्म होने वाला होगा तो वहां पे जाके प्रेजेंट हो जाइए और एंड में बोलिए कि वाह। अगर हम नहीं होते, मेरा मैनेजरियल नहीं स्किल्स नहीं होता। होता, तो ये काम नहीं हाँ होता। हाँ, भाई बहुत बदमाश है बे। वही तो बहुत बदमाश है। तो बोलते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि इससे तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हारा एफर्ट कम लगेगा, और फिर हाँ वैल्यू तुम्हारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जब सबको पता भाई चलेगा कि तुम्हारे वैसे काम हुआ, लेकिन हमको एक दो कोई हमको अच्छा एक नहीं दो हुआ। बट हमको एक कल या परसों हम आराम लोग ही एथिक्स पे भी तो बात कर रहे थे। एथिक्स पे बात कर रहे थे, हाँ, तो ये ये बिल्कुल चीज़ अनएथिकल प्रैक्टिस हो गया। अनएथिकल प्रैक्टिस है कि, और ये चीज़ लॉन्ग रन में भी काम ना करे अगर बाद में जिसको भी तुम ये चीज़ बोल रहे हो दिखा रहे हो उसके सामने अगर पता चलता है कि एक्चुअली में क्रेडिट किसी और को जाना चाहिए, तो काफ़ी हाँ, ज़्यादा चार लोग तुम रेपुटेशन। वो चार लोग तुमको और गाली देगा भाई, तुम्हें नेगेटिव एग्जैक्टली एनर्जी आएगा। एग्जैक्टली। वही प्लस ये कोई ऐसा चीज नहीं कि तुमको प्राउड फील हुआ करने के बाद। हाँ हाँ, खुद में तुमको ही याद खराब तुमको रहेगा। याद ही रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। खुद में सही फील करना, प्राउड फील करना, खुद में वो सेंस ऑफ अचीवमेंट विन होना ये ज़्यादा पहला टाइप का इम्पोर्टेंट हैप्पीनेस हुआ, है। हाँ शॉर्ट टर्म। एग्जैक्टली, एक्चुअल इनर फुलफिलमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो। और हाँ, इस बिना बिना ऐसे कुछ किए दूसरे का क्रेडिट ले रहे हो ना, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है ना, तुमको अंदर से अच्छा लग रहा है, तो फिर क्या पॉइंट। और ऐसे मेथड से हाँ कभी हाँ मिलेगा भी नहीं। यही यही प्रॉब्लम है, इसलिए देखिए ये एक और चीज का एग्जांपल है कि आप कोई भी फेमस बुक अगर पढ़ रहे हैं तो सब चीज फॉलो करना जरूरी नहीं है कि सही ही लिखा हो, या हम्म। फेमस बुक है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सही लिखा है, ये ये उत्कर्ष को हम मतलब। बोले थे कि थिंक एंड ग्रो रिच में हमको बहुत सारी चीज़ गलत लग रहा है। फेमस बुक क्या 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 बोलना चाह रहा है? मतलब अच्छा क्या क्या खराब लगा उसमें? थिंक एंड ग्रो रिच में फॉलोअर्स हाँ होते हैं ना बहुत बुक्स के, बहुत सारी चीज़ था जो मतलब सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ को लेके था। जैसे नहीं होता, याद नहीं मेरे को, तेरे को बताएंगे। कैंसिल हो जाएगा नाम लेंगे तो। वो तो इसलिए हम नहीं बोल रहे, राइटर का नाम नहीं ले रहे। अबे चैट में बोलना, चैट में। अबे रिकॉर्ड हो रहा है भाई, दिखेगा chat में। अबे तो ऐसे करना जा, अभी नाम बोल, टारगेट करके पहला नहीं वर्ड। अबे सुन, पहला जो होता है फर्स्ट नेम बोल, उसके बाद कोई वर्ड बोल, तो उसके बाद लास्ट नेम बोल। व्हाट्सएप किसी ग्रुप को में पता नहीं रिलीजियस चलेगा। रिलीजियस बुक्स का बात कर रहे हो। व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा। बोलना। शाम के तो कैंसिल हो वही जाएगा, है। वही तो बोल रहे हैं। समझ रहा है ना, समझ रहा है ना। अतुल में नहीं समझे क्या? अरे नहीं उसको ग्रुप समझे में भाई। लिख के भेज दो भाई। मैसेज कर दे रहे, रुकिए हम हाँ आपको पर्सनली मैसेज कर व्हाट्सएप पर। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ। वही वही हर चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए, अपना क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई भाई करना चाहिए सही भाई सही। तुमको गाली क्यों दे रहा भाई इनबॉक्स में? मुझे लग रहा था तुम यही बोलेगा, डाउट था। हाँ हाँ ग्रुप पे लिख देता वत्सल। वही वही वही। यही बोल, यही। ओके। भाई ग्रुप पे लिख दे वत्सल। नहीं 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 मैं हाँ 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 अरे ये ग्रुप नहीं, मतलब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ। ओ, ये चीज़ भाई हमको अम, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दे जो हमको मैसेज किया है ना।
या मैं और अतुल भी तो हम लोग रिसेंटली में ये डिस्कस कर रहे थे कि फॉलो जिस भी बंदे को करते हैं उस चीज़ पे भी हम लोग को खुद का सोचना चाहिए, है ना, स्टडी करना चाहिए एग्जैक्टली। एग्जैक्टली किसी को क्या ब्लाइंडली कंटेंट फॉलो नहीं कंज्यूम करना कर रहा चाहिए। हाँ, जैसे हम लोग केस में हम लोग वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं आजकल यूट्यूब वगैरह में, इंस्टा में बहुत ज़्यादा उनके वैल्यूज़, वो अपने वैल्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, अपने ओपिनियन स्प्रेड कर रहे हैं, इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, तो उनको ये लेके लोग पूरा अलग है यहाँ के। बिल्कुल अलग है हम लोग के वैल्यूज़, हम लोग के भाई हम प्रिंसिपल्स लोग का बिल्कुल अलग पर्पस ही है, अलग था। हम लोग का पर्पस ही अलग है। एग्जैक्टली वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक टाइप का, मटीरियलिस्टिक गोल ओरिएंटेड टाइप का कल्चर है, तो उनका बेसिकली ज़्यादातर एंडेवर्स उसी से रिलेटेड होता है, काफ़ी कुछ उन लोग क्यों के आए लाइफ हैं, में। क्या पर्पस, हम लोग का वही अलग है। वही ना, हम लोग के वही, हम लोग के एंसेस्टर हज़ारों साल पहले से इन सब चीज़ पे स्टडी, अपना ओपिनियन रिसर्च करके लिख रखे हैं। हम लोग के ब्लड लाइन में इतने साल से ये सब चीज़ है, सब नॉलेज है, एकदम बिल्कुल डिफरेंटली हम लोग कल्चर काम करता है, हम लोग का सेंस ऑफ पर्पस बिल्कुल अलग है, वैल्यूज़ बिल्कुल अलग है। मैं और शशांक भी इस चीज़ पे काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, मैं और अतुल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं और वत्सल भी हम लोग। तो इस चीज़ पे क्या लगता है, क्या वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स और हम लोग के वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स, इसके बारे में क्या बोलेगा शशांक? हम लोग के वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल जबकि इतने स्ट्रॉन्ग है, इतना कुछ हम लोग के ग्रंथ और वेद सब में लिखा हुआ है स्टार्टिंग से, बट हम लोग फिर भी क्यों लैक हम करते तो हैं इस चीज़ में, फेल चारों क्यों वेद करते नहीं पढ़े, लेकिन हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़े क्या क्या है वेद सब में। तो वेद हमको की बात सिर्फ छोड़ो, सिर्फ डिस्क्रिप्शन, गीता, सिर्फ गीता की बात कर अगर, सिर्फ इतना स्ट्रांग लगा ना वेद में, मतलब सिर्फ टॉपिक से ही। आज गीता की बात कर लेते हैं, तो उसका मतलब जितना वैल्यूज़ है कि तुम अधर्म के साथ खड़े रहो, खड़े मत रहो, अधर्म, क्या करवाते हैं? अधर्मी, अधर्मी अधर्म के साथ खड़े रहो। अधर्मी का विनाश करो, भले ही तुम्हारे वो क्लोज ही क्यों ना हो। हाँ। तो वही वैल्यूज़ है हमारा कि हम लोग सही चीज़ हो उसी को सपोर्ट करते हैं, चांस भी देते हैं, ट्रूथ। मौका तो दिए थे कृष्ण भगवान, चांस भी दिए देते हैं, लेकिन फिर अगर नहीं तो इससे सुधरने कितना का। कितना अच्छा पॉइंट बोला। हम लोग के रिलीजन में चांस भी देते हैं सबको, क्वेश्चन भी करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वत्सल ने मेंशन किया, कोई भी चीज़ बस पढ़ के उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, सुन के फॉलो नहीं करना चाहिए। हम लोग का पूरा बेस, हम लोग का पूरा स्क्रिप्चर्स, पूरा रिलीजन इस चीज़ पे ही है। कोई भी चीज़ मतलब पुट आउट नहीं किया हुआ तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं दिया हुआ है। हर चीज़ क्वेश्चन एंड आंसर है कि नहीं, और तुमको आंसर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, आंसर मिल जाए। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं तुम उठाओ। भगवान आके सामने उसके हैं, वो तब भी उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। आप ऑर्डर दे दो हम सुन लेंगे, ऐसा कर लेंगे, नहीं। तो वो अर्जुन को बोल रहे हैं क्वेश्चन पूछो, हम तुमको बताएंगे, फिर तुम्हारे ऊपर है तुमको क्या फॉलो करना है, तुम्हारे नॉलेज पे, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पे। जो सच है, जो ट्रूथ है, जो सही बात है, वो गाइड करना मेरा काम है, तुम क्वेश्चन पूछो। भगवान वो खुद मुझसे पूछे थे, काफी तुमको लड़ना है तो हाँ, तब जाके हम उससे बात करेंगे उन लोग से। तो उधर का भी राय लिए हैं, क्या हुआ तुम लोग का राय। अतुल अभी पढ़ने वाला था ना, बोल कौन गीता सा? पढ़ने वाला था ना। वत्सल तू भी तो, तुम लोग के तो पूरे उसमें है ना। गीता नहीं स्टार्ट किया भाई। अरे तो मेरे तो सुन ले कोर्स कम भी से कम अतुल, कुछ अगर नहीं पढ़ उसमें पा बोल रहा अभी तो। जो हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली आप जो बोले यही कि गॉड जब उसके सामने प्रेजेंट रहते हैं तो आके ऑर्डर नहीं देते हैं तुम ये करो तो अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, या फिर हम जो जो बोल रहे हैं वो सब पता है, या कुछ भी आई एम ऑल नोइंग, या मतलब जैसे गीता में ये ओमनीपोटेंस या ओमनी साइंस वाला चीज एलिमिनेट कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि क्वेश्चंस का पॉसिबिलिटी रहे नॉर्मल लोगों के पास, कि गॉड ऑल नोइंग है। जैसे वेद के अकॉर्डिंग है गॉड ऑल नोइंग है, लेकिन वो ऑल नोइंग, हेलो आवाज है? हाँ, ऑल नोइंग होने से ह्यूमन लोग को सब कुछ नहीं दे सकते एक बार में, सारा नॉलेज या फिर सारा रिजल्ट। वो चाहते हैं कि ह्यूमंस खुद से कंक्लूजन पे आए या खुद से समझें, वो बस गाइड करें। मेनली यही है कि गाइड करें, चाहे वो क्वेश्चंस के थ्रू करें या फिर कोई भी हिंट देकर। हिंट वैसा नहीं कि मिस्ट्री है कुछ, हिंट तुम खुद से क्वेश्चन करो, तुम खुद से रियलाइज करो, सोचो, मेडिटेट करो, ये चीज।
हर चीज़ को क्वेश्चन करना और फिर क्वेश्चन उस चीज़ पे खुद के ओपिनियन हाँ क्रिएट करना है ना, खुद के हाँ सॉल्यूशंस पे आना, एक पर्टिकुलर हाँ पैराडाइम अपना खुद का बनाना है थ्रू क्वेश्चनिंग। बेसिकली ये चीज़ हम लोग हर जगह देख सकते हर हैं। जगह देख सकते हैं वही। मेनली ये नहीं है कि बस बता दिया, आपको रास्ता तक पहुंचा दिए। ये चीज़ पता है, ये चीज़ नेगोशिएशंस का भी एकदम बेसिक है। क्रिस वॉस का क्या था, नेवर स्प्लिट द नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। डिफरेंस का बेसिक उसका भी यही है कि तुम सामने वाले को अपना पॉइंट, अपने आर्ग्यूमेंट्स बोल बोल के नेगोशिएट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एक वैल्यू पे तुम नहीं ला सकते। तो व्हाट्स द बेस्ट पॉसिबल वे टू ब्रिंग समवन टू दैट कंक्लूजन है, समवन टू दैट पॉइंट जो तुम्हारे फेवर में हो। तो यू क्वेश्चन देम और खुद उनसे क्वेश्चन कर करके उन लोग को रियलाइज़ करवाओ या वो चीज़ उनके माइंड में पुट करो बेसिकली थ्रू क्वेश्चनिंग, ताकि वो खुद से उसका आंसर निकालें। जब खुद से हाँ विद करेक्ट आंसर। हाँ हाँ राइट, उनको गाइड करो उस आंसर के टूवर्ड्स। राइट, तुम अगर अपना ओपिनियन किसी के सामने प्रेजेंट करोगे, थोपोगे, तो वो कभी काम नहीं करने वाला। जो फोर्स वो उनको करोगे समझ भी नहीं आएगा। समझ भी नहीं आएगा। एग्जैक्टली, हाँ नेगोशिएशन का बेसिक है। हम लोग अपने टीचिंग्स में देखते आ रहे यंग एज से, इतने सालों हज़ारों सालों से बेसिक है कि नहीं। ह्यूमन साइकोलॉजी का भी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में, उसमें भी ये चीज़ है ना कि तुम सामने वाले से अगर इंटरेस्टिंग होना चाहते हो, तो सामने वाले के सामने एक इम्प्रेशन डालना चाहते हो, तो मेक हिम थिंक, मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग बात पे उससे पूछो। क्योंकि ये चीज़ ह्यूमन आई गेस बिहेवियर का बेस है कि हम लोग एक पर्टिकुलर वे में वर्क करते हैं। जब तक खुद से हम लोग उसका आंसर नहीं निकालते हैं, खुद से हम लोग कुछ क्वेश्चंस नहीं करते, उससे सॉल्यूशंस पे नहीं आते हैं, तब तक उस पर बिलीव करना, उस पर वर्क करना या अपना पैराडाइम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आई गेस ये हम लोग बहुत वैल्यूबल पॉइंट है, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। और हम लोग के वेद के बारे में शशांक और क्या बोल रहा था? वही भाई गीता के कि बारे में मंत्र वंत्र भी कितना पावरफुल है। हम लोग स्टार्ट किए थे सबकॉन्शियस माइंड से ना, कितना पावरफुल तो हाँ, एक गीता एक में और भी चीज़ तो बोलना था ये कि मतलब हम लोग दूसरे का माइंड भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग करते हैं अपना थॉट्स को उसका सबकॉन्शियस माइंड में डाल के, उसका कॉन्शियस माइंड को बता के, उसका कॉन्शियस क्वेश्चन माइंड फिर करके कर उसको सकते हैं। उसको क्वेश्चन हाँ करके और कर सकते हैं। ये मैनिपुलेट करता है लोग कि हम तुमको बोल देंगे नहीं भाई वो ऑर्गेनाइजेशन खराब है, हाँ मगर एक भाई और चीज़ है। वो वाला ऑर्गेनाइजेशन में चला भी जाएगा तो बोलेगा नहीं भाई हमको छोड़ना है ये ऑर्गेनाइजेशन। अबे मैनिपुलेशन को लेके एक और चीज़ आता है, जैसे किसी को लंबा टाइम तक मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये चीज़ शशांक जो भी बोला वो जानना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हम लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है ना कि हाँ हम लोग कहीं किसी और के थॉट्स के इनपुट से हम लोग का सबकॉन्शियस इफेक्ट नहीं हो रहा हो, ये हम लोग तभी ना रियलाइज़ करेंगे, उस चीज़ को तभी ना कैच करेंगे जब हम लोग को पता हो कि हाँ ऐसा भी हाँ काम हाँ करता हाँ 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 है ना। हम लोग अगर खुद का सबकॉन्शियस इफेक्ट कर पा रहे हैं तो कोई और भी हम लोग का सबकॉन्शियस इफेक्ट कर पा रहा है। कॉन्शियस को हम स्ट्रांग बनाना पड़ेगा उसके लिए। राइट एग्जैक्टली, हम लोग का जो ओपिनियन है, हम लोग का बिलीफ है, वो सब एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम फर्म होना चाहिए, वो तब चीज़ जाके याद है भाई। भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सब कुछ प्रोग्राम करते हैं सबकॉन्शियस को। सब कुछ प्रॉब्लम करता है। एग्जैक्टली, इसलिए बोलते हैं इंस्टाग्राम ना पोस्ट भी, यू आर गाना एवरेज भी। ऑफ हाँ 5% यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद, है ना। इसीलिए तो बोलते हैं कि हम लोग का सराउंडिंग में जैसा आदमी लोग है, जैसा इनपुट डाल रहा है, जैसा बोल रहा है, जैसा हम लोग सुन रहे हैं आसपास, हम लोग इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, हम लोग बेसिकली उसी का सम अप होंगे जो भी आदमी बनेंगे, है ना। तो हम लोग जो बुक्स पढ़ रहे हैं, जैसे लोगों को सुन रहे हैं, जो चीज़ पे सोच रहे हैं, जिस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली उसी डायरेक्शन में जाने वाले हैं। हम लोग सबकॉन्शियस उसी चीज़ को अब्जॉर्ब करने वाला है, अडेप्ट करने वाला है। लेकिन ये भी बहुत अच्छा अतुल ने पॉइंट बोला। तो इस चीज़ को एक्टिवली कैसे बेटर कर सकते हैं हम लोग? कॉन्शियस को बोल रहा हूँ अपने आप को भाई। सबसे तीन बार बोल के कि भाई पॉजिटिव चीज़ जो हम लोग को अचीव करना है वो चीज़ इसमें लिखा हुआ है बुक में। अच्छा सबकॉन्शियस वैसा होता है, समझो सही। जैसे कि क्या चीज़ पहले तेरा खराब है या फिर तुम क्या चीज़ सही करना है, कल वो डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारा सोशल स्किल बहुत खराब है, तो पहले पता कर क्यों खराब है। तुमको डर लगता है बात करने में, बोलने में अनकंफर्टेबल फील होता है, क्या लगता है, कुछ आंसर दे भाई, तभी हम लोग करते आगे का। क्वेश्चन कर बेसिकली, है ना। अभी तक हम लोग जो हाँ डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन कर। अगर कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, कोई इमोशन दिख रहा है, मे बी, हाँ इमोशन में बात करें, चल लेट्स से बहुत अनईजी फील हो रहा है लाइफ में, खुश नहीं है या कुछ लग रहा है कुछ मिसिंग है,
या डिप्रेस टाइप का फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन के केस में देखने को मिलता है ना, तो लोग इस चीज़ पे क्वेश्चन ही करते हैं क्यों ऐसा फील हो रहा है, क्यों डिप्रेस फील हो रहा है, और उस चीज़ को क्वेश्चन करेंगे डिप्रेस फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, अंडरलाइन कॉज क्या है उसका। वो लोग सिर्फ प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम को लेकर होता है, ये बात लोग सोल्यूशन निकालना जल्दी। भाई लोगों को गलत चीज सिखाया गया है, समझा। नॉर्मल लोगों को एक ही चीज सिखाया गया है, हमेशा होता है ना गिल्टी फील करना, समझा, हमेशा नेगेटिव रहना, समझा, वो सब यही चीज रहता है। सिम्टम्स, आपको सिंपैथी ले। वो सब हाँ सिम्टम्स है ना, अंडरलाइन हाँ कॉज उसका कुछ और है। सबकॉन्शियसली वो फीलिंग हम लोग का ब्रेन बाहर पुट कर रहा है हम लोग के लिए, ताकि हाँ हम लोग रियलाइज करें कि भाई कुछ गड़बड़ है अंदर में जिसको ठीक करना है। हाँ हम लोग के वो लोग का सबकॉन्शियस ब्रेन को पता है कि हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार वो फीलिंग्स डाल रहा है, बार बार देख कि तेरे को खराब लग रहा है तो हाँ अच्छे सिचुएशन नहीं है ना, हाँ, और तो वो उस चीज़ को क्वेश्चन पर्सपेक्टिव आ करना। जाता है फिर वहां पे। वो लोग को जानता है क्या होता है भाई, वो लोग को होता है भाई देख हम दूसरे को बताएंगे मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो दूसरा मेरे को बोलेगा हाँ भाई, तो भाई मेरे को अच्छा लगेगा, सांत्वना देगा तो अच्छा लगेगा। ये नहीं कि हाँ भाई तुरंत सॉल्यूशन निकाले, तुरंत इस पे दूसरा नेक्स्ट काम भी करना है हमको। एक सही आधार सॉल्यूशन नहीं दिखता, सिंपैथी चाहता है, समझा। हाँ कि भाई दूसरा दिख देगा तो हमको उससे 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 छोटा छोटा हाँ डोपामिन रिलीज हो रहा है उसका, हाँ हाँ। समझा। ये नहीं कि हम तुरंत सॉल्यूशन निकाले किस तरीके, हमको भाई आगे भी काम करना है अपना, वैसा नहीं। एक और चीज रहता है, कुछ दिक्कत है ना, तो आपस में बात करते हैं और फिर उसी चीज में होता है ना, जैसे कुछ ये टॉपिक लेकर डिप्रेस है तो उसी टॉपिक में बात करते हैं, समझा, फिर और डिस्कस करते हैं और वही, ज़्यादा समझा, और ज्यादा डीप में घुसते जाता है उसी में। एग्जैक्टली और ज़्यादा खराब हो जाता है डाउन दैट रैबिट होल। हाँ हाँ, जबकि इसको फिक्स करना चाहिए। लेकिन ये फिक्स कैसे करना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये सिम्टम एग्जैक्टली। जो आ रहा है क्यों आ हाँ रहा है, अंडरलाइन कॉज क्या है ना। और जब हाँ अंडरलाइन हाँ कॉज फिगर आउट हुआ, क्योंकि भाई अभी मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं फिगर्ड आउट है, मेरा हेल्थ फिगर्ड आउट सॉल्यूशन नहीं क्या है, है इसका, तब उसका तब उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। खुद से पूछ तब सॉल्यूशन क्या है इसका, ये खुद करना से है, कुछ एग्जैक्टली। सोल्यूशन क्या है ये इसका, कैसे होगा, ये करने क्या से। क्या स्टेप ले सकते हैं, राइट एग्जैक्टली क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उसको बेटर कैसे कर सकते हैं सिचुएशन को, क्यों ये सब फीलिंग्स आ रहे हैं। और अंडरलाइन कॉजेज जानने के बाद जब पता चल गया तुम्हारा सबकॉन्शियस ये चीज़ क्यों प्रोजेक्ट कर रहा है इमोशंस के फॉर्म में, है कि नहीं, तब उस सबकॉन्शियस को फिर सही इनपुट्स फीड करना, उसको सही चीज़ दिखाना कि हम लोग हाँ अब हम लोग सही पाथ पे चल रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं जो नीडेड था, जो नेसेसरी था, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तब जाके वो अंडरलाइन जो सिम्टम्स आ रहे थे वो हटते हैं, है ना। सिंपल सा डायग्राम रहता है एक प्रॉब्लम का, कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, तो दो रोड जाएगा। एक रोड रहेगा कि कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, और कैन यू फिर कांट यू डू समथिंग, मतलब सॉरी, कैन यू नॉट डू समथिंग उसी को अबाउट इट, ठीक है। उसी को लेके रहना है। हाँ, दो दो रोड है, ठीक है। एक में आप क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम को लेकर कुछ, दूसरा है कि नहीं कर सकते। क्या हम लोग कंट्रोल में है क्या नहीं है ना। हाँ, तो ये मान तो लीजिए आप प्रॉब्लम जो सॉल्व है, करो। बोल 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 बोल। हाँ, तो मान लीजिए आप एक रोड में गए इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। चिंता क्यों कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा रोड है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो चिंता क्यों कर रहे हैं, नहीं फक कर इट, सकते। नहीं कर फक सकते। इट। देखा देखा सोल्यूशन सही बात है। लास्ट कंक्लूजन तो सेम होगा। बहुत अच्छा पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि हम लोग एक चीज़ कंट्रोल में है ना, लेकिन सेकंड एक सिनेरियो ये भी आता है जब चीज़ हम लोग कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है अंडरलाइन कॉज इस रीज़न से आ रहा हो, ऐसी चीज़ के चलते आ रहा हो जो हम लोग कंट्रोल में नहीं है। उस केस में क्या करें, हम लोग जैसे ही उस चीज़ को एनालाइज करके समझे कि हाँ इस रीज़न से आ रहा है, जो कंट्रोल में है तो वो छोड़ दो, छोड़ दो, क्या कर सकते हैं उसमें। दूसरा चीज़ एग्जैक्टली के दूसरा चीज़ की तरफ ध्यान दो, नहीं तो एग्जैक्टली दूसरा चीज़ भी निकल जाएगा। सही पॉइंट, एकदम सही। फिर आज हम लोग मेनली क्या क्या डिस्कस किए आज, सबकॉन्शियस पे वत्सल कंक्लूड करेंगे क्वेश्चन सबकॉन्शियस पे। शशांक, सबकॉन्शियस पे हम लोग स्टार्ट किए, क्या हम लोग थॉट्स जो फीड करते हैं, वही थॉट्स, वही चीज़ जो थॉट्स हम लोग फीड करते हैं वही बाहर निकल के वही आउटकम मिलता है हम लोग को, राइट। चाहे वो तुम Thoughts, गलत yes. चीज़ फीड करो या फॉल्स चीज़ फीड करो या फिर बेटर चीज़ फीड करो, अच्छा चीज़। एक्टिवली हम लोग अपना थॉट्स को चेक करते रहना चाहिए, है ना। हम लोग को हर दिन हर समय पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। वैसे एक और चीज हमने मिस किया था, जैसे कि अगर मनी को अगर नेगेटिव वे में देखेंगे ना, सेल्स को, क्लोजिंग, सबको डील क्लोज करने का, तो हम लोग कॉल फकअप कर देंगे किसी ना किसी रीजन से, समझा। भाई एकदम एकदम 100% सही पॉइंट बोला सबकॉन्शियस माइंड को लेकर। मेन डिफरेंस ही तो रिच एंड पुअर का यही हम लोग देखते हैं ना। मेन डिफरेंस जो क्रिएट करता है वो मनी को लेकर माइंडसेट उन लोगों का सबकॉन्शियस माइंड ही होता है कि नहीं। एक और चीज आता है हमको, एक और चीज, तेरा जो सबकॉन्शियस चीज होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड,
उसमें तुम जो बिलीव करते हो ना, तुम हमेशा अपना बिहेवियर वो बिलीव के अलाइन लाना चाहते हो। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली अगर हम बिलीव किए ना कि हाँ हम ये चीज नहीं कर सकते, समझा, तो तुम तो सारा नहीं कर बिहेवियर सकते होता है ना, एग्जैक्टली नहीं उसी से अलाइन करना चाहोगे। अगर सब कुछ हम्म, सही भी किया ना, तो लास्ट मोमेंट में जानबूझ के कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे ताकि नहीं हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ सही सही बात। तो हम लोग को हाँ। सबकॉन्शियस अपना हमेशा चेक में रखना चाहिए, हम लोग को एक्टिवली देखना चाहिए, है ना सर? कैसे कर सकते हैं इम्प्रूव, कैसे थॉट्स इनपुट कर सकते हैं, कैसा बिलीव्स हम लोग को रखना है, और हम लोग को एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग का ओके। बेसिक पैराडाइम कैसा होना चाहिए, है ना? हम लोग का सबकॉन्शियस में हम लोग क्या फीड करना है हम लोग को पता होना चाहिए, है ना? वो चीज़ अकॉर्डिंगली हम लोग फीड करें और फिर उसके अकॉर्डिंग बिहेव करें। तो बहुत बहुत अच्छा है ये पॉइंट। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किया आज? एक और चीज हम लोग मिस किया है। जिससे हम बिलीव लोग मत अभी करो। हमने एक और चीज में मिस किया, हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं किया। बात किया है? सॉल्यूशन तो वैरी करेगा वैरी करेगा सिचुएशन प्रॉब्लम। सिचुएशंस पे ना, हाँ वही ना, जो कंट्रोल में नहीं है छोड़ दो। देखिए वही दो ही ऑप्शन है, कोई भी प्रॉब्लम हो दुनिया में, कैसा भी प्रॉब्लम हो, दो ही सॉल्यूशन देखो होगा कि कैन यू डू वो समथिंग तो अबाउट इट, यस या नो। हाँ भाई, वो बस। तो डिप्रेशन के बारे में बात हो रहा है, या फिर मूड खराब, वो सब सिचुएशन के बारे में, या सबकॉन्शियस का सॉल्यूशन, नहीं नहीं, सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कैसे करें। अच्छा सबकॉन्शियस प्रोग्राम, वो वाला सॉल्यूशन। हाँ वही हाँ बिलीव करके विजुलाइज अच्छा करके चीज उसका फीड करके, थॉट फीड करके, हाँ हाँ। इस चीज़ पर डिस्कस पॉजिटिव किया, चीज फीड मेनली हम करके। लोग तो आज ये डिस्कस किया हाँ हम्म, सॉल्यूशन कि यही आएगा। सबकॉन्शियस को अगर तुमको एक पर्टिकुलर बिलीफ को विजुलाइज करना है, एक गोल को विजुलाइज करना है, तो क्वेश्चंस करके, है ना, वो फीड थॉट जो हम लोग फीड कर रहे हैं वो क्वेश्चंस करके भी कर सकते हैं और अच्छे से ना। अगर हम लोग पैसे की बात करते हैं, है ना, तो आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, अपने सबकॉन्शियस से कर सकते हैं हम लोग, है ना, कि हम लोग ये जो पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहे हैं, क्या हम लोग इससे ये बाकी रिच लोग का बिहेवियर, बाकी टॉप 1% का बिहेवियर है जो उन लोग को वो अचीव करने में हेल्प किया, ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग को, तब हम लोग रियलाइज़ होगा हाँ कैसा हम लोग को बिलीव करना चाहिए, कैसा हम लोग को देखना चाहिए, मनी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, फिर हम लोग का बिहेवियर अलाइन होगा उस पर्टिकुलर बिलीफ के टूवर्ड्स, है ना। तो ये तो हम लोग आज डिस्कस ही किए कि कैसे सबकॉन्शियस को कर सकते हैं प्रोग्राम। अगर तेरे को लगता है और कुछ है इस पे पॉइंट तो प्लीज़ ऐड कर। ओके। एक और चीज नहीं, दो तीन चीज और है। एक जो मैंने टॉप में है वो है, जैसे कुछ भी नेगेटिव थॉट हो ना, जैसे किसी भी चीज को सोच रहे हैं जो चीज सही नहीं है, उसको रिप्लेस करने के लिए ना कुछ फ्रेजेस रख ले, समझा। जैसे कि कुछ फ्रेज जैसे कि और तुमको पुशअप्स मारने में दिक्कत होता है, पुशअप्स नहीं मार पाते हो, तो उसमें तुम कर सकते हो आई इजली डू 100 पुशअप्स, समझा। तो हाँ हमेशा वही। हाँ, और जब तुम इसे बोलते हो ना, फिर माइंड में रखते हो, उस टाइम फील भी आना चाहिए अंदर से, समझा। कि जब तक फील नहीं आएगा और तुम ऐसे रिपीट करोगे ना कुछ भी वर्ड्स को, तो फिर वो सबकॉन्शियस में प्रोग्राम नहीं होगा। तो फील होना बहुत जरूरी है और रिपीटेशन बहुत जरूरी है, हाँ क्योंकि रिपीटेशन से ही प्रोग्राम होता है। वही हम लोग डिस्कस किया ना, बिलीविंग हाँ और विजुअलाइजेशन, यही हाँ है बेसिकली कि हाँ अगर तू 100 पुशअप नहीं मार सकता है, तो तू खुद को वैसा देखना चालू कर कि आई एम अ पर्सन हु इजीली डज 500 पुशअप। भाई हम लोग तो आराम से 500 पुशअप कर सकते हैं, मेरे 100 पुशअप में एग्जैक्टली। क्या है ना। भले तो उसको हाँ पहले किया नहीं हो, लेकिन जब तू बिलीव करने लगा भाई 100 पुशअप्स आर नथिंग टू मी, है ना, तब जाके तू इजीली 100 क्रॉस कर पाएगा आराम से। सबकॉन्शियस को हाँ जैसे तो हाँ फीड करेगा। जैसे हम लोग ये चीज़ देखे थे ना, हम लोग जब चैलेंज ले रहे थे 500 पुशअप 1000 पुशअप्स का, जब हम लोग 500 पुशअप का चैलेंज लिए थे, तो हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में था कि भाई 500 का लिमिट है। 300-400 में हालत ख़राब हो गया था, जैसे तैसे करके 500 क्रॉस कर पाए थे कंप्लीट 500 पुशअप्स। और जिस टाइम हम लोग को 1000 पुशअप्स करना था, हम लोग का लिमिट था 1000 पुशअप्स, तब तक हम लोग सबकॉन्शियस में था कि हम लोग 500 तो आराम से कर सकते हैं, 500 कर चुके हैं, 1000 तो कर ही लेंगे। 1000 करने में आराम से। 500 तक पहुँचने में कुछ फील ही नहीं हुआ था। 700-800 तक जब गए तब जाके लगने लगा अरे भाई, और फिर जब 1000 हिट किया तब लगा हाँ फाइनली हो गया। तो वही बात है, हम लोग सबकॉन्शियस को ऐसे ट्रीट कर रहे थे, हम लोग बिलीव कर रहे थे वो चीज़, अपना विजन वैसा अलाइन करके रखे थे, तो वैसा अकॉर्डिंगली हम लोग का बिहेवियर भी था, वैसा हम लोग फील भी वैसे ही किए, आउटपुट भी वैसे ही था, राइट। एक और चीज हो गया था, समझा बे, उसमें जैसे कि हम लोग बिलीव कर रहे थे कर लेंगे, उसके बाद किए तो फिर कंफर्म भी हो गया, समझा। कंफर्म हो गया एग्जैक्टली, हाँ या हाँ कि कर लिए, कर तो लिए, उसके कर बाद वो सकते हैं हो आराम से, गया। हाँ। तो वही तो नेक्स्ट टाइम 500 करने में क्या लगा, कुछ नहीं लगा, फील ही नहीं हो। जब हाँ 1000 हम लोग करना था तो 500 कुछ नंबर ही नहीं लगा। 700-800 900 तक जाने में फिर हालत ख़राब हुआ। जबकि पहले टाइम जब 500 कर रहे थे तो हम लोग को लग रहा था कि 500 पुशअप हार्ड होगा,
ऐसा नहीं था कि 500 और 1000 वाला पुशअप के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेन कर लिया, कुछ ऐसा तो नहीं था। बस हम लोग के माइंडसेट में ही शिफ्ट आया था, है ना। तो हाँ भाई। सही बात है कि हम लोग हाँ कर तो सकते फिर हैं। विजुअलाइजेशन हुआ और रिपीटेशन हुआ, विजुअलाइजेशन, मेन रिपीटेशन, चीज। फीड हाँ कर सकते हैं सही चीज़ अपने सबकॉन्शियस को, हाँ क्वेश्चंस कर हाँ सकते हैं, हाँ। सही क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। हम्म, अपने आप को वैसे लोग या वैसे बुक्स या वैसे पॉडकास्ट से सराउंड कर सकते हैं कि हम लोग जो हाँ चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं वो हम लोग सबकॉन्शियस में जा रहा है, एक पर्टिकुलर अच्छी चीज़ें जा रही है, अच्छी बातें जा रही है ना, ये कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हुआ क्वेश्चनिंग से, उसके बाद ये सब। क्वेश्चनिंग से, एग्जैक्टली, वो अंडरलाइन कॉज फाइंड करना सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तेरा वाई भी मिल जाएगा। तो तेरा भाई मिल हाँ। जाएगा, एग्जैक्टली, बहुत सही बात। और फिर हम लोग आज मेंटल स्ट्रेंथ पे भी डिस्कस किया है ना, मेंटल स्ट्रेंथ और हम्म, फिजिकल स्ट्रेंथ एक दूसरे पे रिलेटेड है। और इसके अलावा चीज़ हम लोग के जो कंट्रोल में है, जो हम लोग के नहीं कंट्रोल में है, कैसे डील करना अलग सिचुएशंस पे। और हम हम्म, लोग अपने एंशियंट, अपने एंसेस्टर्स के टीचिंग्स पर डिस्कस किए। हम लोग कोई भी चीज़ हाँ पढ़ते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको क्वेश्चन करना चाहिए, उस पर स्टडी करना चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए, हम लोग खुद का ओपिनियन उसके ऊपर फॉर्म करना चाहिए, और फिर उसको अपने बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल या कोर वैल्यू या कोर बिलीफ में अप्लाई करना चाहिए, है ना। ठीक है, सही बोला। तो हाँ। काफ़ी अच्छा था ये भी, आज का भी। कल क्या क्या हम्म, चेंज करना चाहेगा, कुछ इम्प्रूव करना चाहेगा कल के दिन में, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर बंद करते हैं। हाँ। पहले कौन बोलेगा? वही हम हाँ। जैसे बुक आज पढ़ें, कल भी उसी हम्म, तरीक़ा से अगर इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि बंद कर दिए, एक दिन 2 हम्म, चैप्टर पढ़ लिए तो हो गया, नाइस, इसको कंटिन्यू रखेंगे, फिर कल बात करेंगे उस पर। नाइस। अतुल? अभी तुम जगने वाले हैं आज भी, प्लान तो ये है। और फिर एक पूरा कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर उस क्लाइंट के लिए पूरा गेम प्लान क्रिएट करेंगे, फिर एक प्रेजेंटेशन बनाना है, फिर वो भेजेंगे, और फिर एक स्क्रिप्ट करना है, उसके बाद फिर सोएंगे टाइम मिलेगा तो। टाइम मिलेगा तो। नहीं भाई, वो नाइस। रूटीन को मत खराब कर। हमारी रूटीन ही तो कहाँ है अभी बस तो काम ही काम है। ये हम आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे पेंट में। और दिखा दिखा। ये लो। बस तू क्या improve करे, ठीक है। ओह MS पेंट पे क्रिएट। नाइस, नाइस। हाँ, कई बारी नहीं भाई, सही बात है। भाई फक इट लिखना है। Nice. Do you have a जान दे भाई, problem in जान दे। life? Yes या no? Yes है, can you do something about it? सही। अगर कर सकते हो तो करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। अगर नहीं कर सकते हो तो वही क्यों ना। टेंशन ले रहे हो, तो सही बात। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर टेंशन क्यों लेना है? भाई फील नहीं आ रहा भाई, टेंशन नहीं लग रहा उसमें। चलो, हाँ भाई। हाँ हाँ, किसका बाकी है और उत्कर्ष वत्सल का? हाँ मतलब हाँ, क्या इम्प्रूव करना चाहेगा कल? जर्मन में कम मिस्टेक करेंगे। एक दिन में बहुत हो गया 5 मिस्टेक। अच्छा तुम ये वाला ट्राई कर संजय एक बार। एक मिनट फिर हेलो। से नाम बताना। एक बता, क्या नाम था यार, हाँ हेलो टॉक। हेलो टॉक। मैं आज बहुत बहुत टाइम कम के आएगा बाद भाई। जर्नल लिखा, हाँ हाँ। काफ़ी हेल्पफुल होता है जर्नल करना। अपना कुछ भी अरे माइंड भाई क्लस्टर है तो उसको पुट डाउन करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उसको सामने में देखना सही एक किया, याद दूसरे दिला को। दियो। तो कल भी इसको वापस से कंटिन्यू करना चाहूँगा, जर्नल और बुक तो पढ़ ही रहा हूँ रेगुलरली, काम भी करना है मेरे को, और ज़्यादा स्पीड से और फास्ट काम करना है मेरे को, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइमलाइन सेट करके जो गोल अचीव करने का हम लोग कल डिस्कस किए थे, वो चीज़ को आज इम्प्लीमेंट थोड़ा सा किया, उसको और बेटर इम्प्लीमेंट करना है कल, और ओवरऑल वही उस पर वर्क करना है मेरे को, कम टाइम पे ज़्यादा अचीव कर पाए, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करें, है ना। हम्म, ठीक है फिर, अच्छा था आज, अब रिकॉर्डिंग रोकता हूँ।